अच्छा ना क्वेश्चन नंबर 30 देख क्या लिखा हुआ है सन लिमिटेड इशूड 20,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट मार्क मतलब भैया इशू तो कर दिया कंपनी कितना डिवेंचर्स 20,000 डिवेंचर इशू कर रहा है जिसका वैल्यू है 100 रुपया। ठीक है भाई ये रहा अपना कंपनी कंपनी क्या कर रहा है कितना डिवेंचर्स 10,000 तो 20,000 ओके 20,000 डिवेंचर कितना परसेंट 8% डिवेंचर जिसका वैल्यू कितना है 100 रुपए का डिवेंचर है। हाँ और क्वेश्चंस को कितनी बार में इन लोग पैसा देगा 4 बार में पैसा देगा। ठीक है भाई 1 2 3 4 एप्लीकेशन में कितना 25 रुपया 25 25 30 और बाकी ये ठीक है 25 25 20 और यहाँ पे आ गया बैलेंस फिगर कितना कितना 70 यहाँ पे आ गया 30 कुछ डेट दिए गए डेट दिया ना एक पहला वाला कब लिया है 1 मई को पहला वाला लिया हुआ है 1/5 को दूसरा वाला कब है 1/7 तीसरा वाला है 1/10 चौथा वाला है 1 फरवरी। ठीक है all debentures were subscribed debenture holder A who was allotted 200 debentures अब भाई यहाँ पे एक बंदा है और बंदा के पास कितना डिवेंचर है 200 डिवेंचर है। ठीक है paid the amount of the first and second call with allotment मतलब एप्लीकेशन का पैसा दिया हाँ allotment का पैसा दिया हाँ और ये क्या किया इसी के साथ साथ इन दो का भी पैसा साथ में दे दिया कोई दिक्कत। ठीक है भाई आगे पैसा पहले और वहां पे क्या था अनदर डिवेंचर होल्डर बी होल्डिंग 100 डिवेंचर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मतलब भैया फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। दूसरा बंदा ये ना उसका कितना डिवेंचर है 100 डिवेंचर है एप्लीकेशन दिया हाँ अलॉटमेंट का पैसा दिया हाँ फर्स्ट कॉल का पैसा दिया हाँ फाइनल कॉल का पैसा दिया ही नहीं ये तो लिखा था डिड नॉट पे द फाइनल कॉल टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरेस्ट एट द रेट 4% is payable by the company on calls in advance मतलब अगर कोई बंदा मेरे को पहले पैसा देता है हम उसको इंटरेस्ट देते कितना परसेंट 4% है लिखा हुआ है 4% इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है और वहां पे क्या लिखा था कुछ है इंटरेस्ट वाज पेड बाय द कंपनी टू द डिवेंचर होल्डर ऑन 1 फरवरी 2021। ठीक है भाई कोई दिक्कत ना है भाई करो ना तो भाई सबसे पहले एंट्री क्या होगा सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा हाँ एंट्री दे दो भाई फटाफट बैंक टू एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना 5 लाख कैसे निकाला 20,000 है 20,000 इनटू 25 कर दिया कितना है 5 लाख 5 लाख कोई दिक्कत नहीं अमाउंट यहां पे लिखा भी दे रहा 20,000 डिवेंचर पे कितना मिला 25 रुपए करके मिल गया। फिर क्या करेंगे फिर आएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर था उसके पास 8% डिवेंचर्स 5 लाख 5 लाख कोई दिक्कत नहीं साला पार्ट में तो अरे नहीं सुना है। ठीक है मैं ये वाला पार्ट हो गया इन शॉर्ट अपने को यहाँ वाला पार्ट का दिक्कत नहीं तो उसको रख कर देना। ठीक है अब कौन सा है अब आया अलॉटमेंट का वाली अलॉटमेंट का अमाउंट बताओ भाई कैसा है एंट्री क्या होगा उससे नहीं कंपनी क्या मानता है कंपनी मानता है सबका सब भला आदमी लोग है एंट्री क्या करता है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स कितना रुपए 5 लाख अब भैया थोड़ा सा कुछ होगा देख लेना आराम से। अब यहाँ पे क्या आएगा बैंक में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट बाद में देखेंगे अमाउंट कितना आएगा टू डिवेंचर अलॉटमेंट और टू में क्या आएगा एक बार कॉल्स इन एडवांस। ठीक है भाई अब थोड़ा सा दिमाग लगा अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए था 5 लाख एडवांस में कितना रुपया आया है 10,000 कैसे निकाला भाई एक बंदा था जिसके पास कितना डिवेंचर्स है 200 और वो क्या किया वो पहले पैसा दिया कितना रुपया पहले दे दिया 30 रुपया फर्स्ट कॉल का 30 रुपया सेकंड कॉल का तो इन शॉर्ट मेरे को 200 शेयर पे कितना रुपया मिल गया 20 रुपया और 30 रुपया मिला करके कितना हो गया 50 रुपया पहले मिला हाँ यार तो कॉस्ट एडवांस में कितना रुपया आ गया मेरे पास 10,000 रुपया बैंक में टोटल कितना आ गया 5 लाख 10,000 कोई दिक्कत ये वाला पार्ट भी हो गया। अब भाई यहाँ पे बताओ उसके बाद क्या होगा उसके बाद अपने क्या एंट्री पास करेंगे तीसरा एंट्री बताओ भाई क्या करेंगे फर्स्ट कॉल का एंट्री बताओ भाई कुछ डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू 8% तो भाई किसी को दिक्कत हुआ है यहाँ पे पक्का आ गया था डिवेंचर फर्स्ट कॉल टू
8% डिबेंचर्स कितना था? 4 लाख। 20,000 में 20 रुपया करके मिलता तो 4 लाख आया। यहाँ आया 4 लाख। फिर बैंक में पैसा आएगा रियलिटी में। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस 2 लाख। टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल फर्स्ट फाइनल कौन बोला? 4 लाख। कॉल्स इन एडवांस में कितना आ चुका था? 10,000 का आया था। पर ये पूरा 10,000 ही देगा क्या? तो उसके बाद कितना मिलेगा? सोच, क्योंकि भैया 200 शेयर पे 20 रुपए मिला था ना। 4,000। फर्स्ट कॉल में कितना रुपए बिलोंग करता है? 200 शेयर पे 20 रुपए बिलोंग करता है। तो 200 शेयर पे 20 लाख कितना होता है भाई? फर्स्ट कॉल को तो 4,000 ही है। यहाँ पे हमने चाहे तो यहाँ पे 4,000 लिख दे, कोई दिक्कत? तो बैंक में कितना आएगा? 3,96,000। कोई दिक्कत? नहीं भाई। अच्छा, इसके बाद क्या करना भाई? सेकंड कॉल। हाँ भाई, सेकंड एंड फाइनल कॉल का बारी आया। यहाँ पे उठा करके कर देंगे। हाँ यहाँ पे कर देता हूँ। लो भाई इधर कर रहे। तो ये सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए क्या होगा? डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स कितना आएगा? 6 लाख। 6 लाख। अब बैंक में पैसा आएगा थोड़ा। हाँ, एक बंदा पैसा दिया कि अटका दिया लास्ट में? सरकारी। एक बंदा मेरा पैसा अटका दिया तो क्या कर दिया? मेरा कॉल से अरियर। ठीक है भाई, ये भी आ गया। 2 मेरे पास ही क्या जाएगा? 2 डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल। और थोड़ा पैसा हम किससे एडजस्ट करवाने वाला है? थोड़ा पैसा हम कहाँ से एडजस्ट करवा रहे हैं? एडवांस। अच्छा, एडवांस तो क्या एडवांस है? होगा ना कॉल। ये भी करते हैं वापस। कॉल से नहीं हुआ था, एक बंदा का पैसा एडवांस का भी था, उसको एडजस्ट करवा रहे हैं। कॉल से एडवांस 2 क्या था? सेकंड। डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बताओ भाई, अमाउंट कितना कितना हो जाएगा क्या? अभी जाना नहीं आना भाई। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 6 लाख। कॉल से एडवांस में आएगा 6,000 रुपया। कॉल से लेकर क्या देगा? 3,000। तो जो बच गया भैया वो कहाँ जाएगा? बैंक के अंदर। कितना आ गया? 5,91,000। किसी को दिक्कत है तो भाई पूछ ले। देखो यही वाला पार्ट है जो अनोखा था। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि भैया एक बंदा है जिसने भैया क्या किया था? 100 डिबेंचर पे पैसा मार लिया। तो भैया अगर उसने मेरे पैसा मारा तो मेरा अरे मतलब एक तरीके का नुकसान, तो नुकसान को भैया उसको डेबिट करना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं। और भैया कॉल से एडवांस का क्या सीन है? भैया मेरे को अलॉटमेंट में कितना मिल रहा था टोटल में? 10,000। पर भैया 10,000 के अंदर तो 2 पार्ट तैयार है। इसके अंदर क्या तैयार है? कहानी लिखी थी 200 शेयर पे 2 बार का पैसा मिलता था ना। एक मिला था कितना? फर्स्ट कॉल में कितना था अपना? 20 रुपया। और सेकंड कॉल का था 30 रुपया। तब जाकर के 10,000 हुआ था। तो भैया 20 रुपए का तो हम एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दिया। 4,000 होता है। 200 पे अगर 20 रुपए करके देखेगा तो 4,000 होता है। यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो 200 शेयर पे 30 रुपए करके कहाँ एडजस्ट कराएंगे अपने? यहाँ पे एडजस्ट करवा दिया। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? माता भैया अब क्या करना? अब भैया से इंटरेस्ट देने का बारी। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया तुमने? इसको हटा दे क्या? पूरा को हटा दे। हाँ और यार ऊपर वाला मत करिएगा एक बार। ऊपर वाला नहीं हटा, बाकी हटा दे। यहाँ नीचे वाला इसको हटा दे। हटा दीजिए। हाँ भाई इसको हटा सकते हैं। इसको भी हटा सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। क्यों? क्यों भैया? माथा में गया कि नहीं गया तक? हो गया इतना इंटरेस्ट अमाउंट। अब बस इंटरेस्ट माथा में लगाओ। क्या होगा भैया? इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट देना है कि लेना है? देना। देना है। तो इंटरेस्ट अगर अपने पे करेंगे तो मेरे लिए खर्चा है। हाँ भाई खर्चा तो क्या होगा? इंटरेस्ट किसको दे देंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को देंगे। कितना देंगे? बस अमाउंट बताओ। 180। 180 कैसे निकालें? बुक से नहीं, निकल गया। नहीं। बता सकते हैं क्योंकि डेट्स लिखा है। डेट्स का 4,000 इंटू पहले 4,000 6,000 into 7 by 12। वो बस बस बोल दिया। आपने तुमको हमको बताओ। हम समझ के तुमको आ गया। वेरी गुड। हमेशा बताना तो ही। अब इधर देखो मेरा वाली छोड़ दो भाई। तुम्हारा हो गया काम। ओह चलो इधर इधर इधर। ज्यादा रोका था। रिकॉर्डिंग हो रहा है शायद। हाँ मेरे को पता था। तुमको इधर देखो ना। हाँ समझाने का काम तो मेरा इधर अभी ही सब। समझो रिकॉर्डिंग। ओए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स। ओए एक सेकंड। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस अकाउंट डेबिट। और हमने किसको देने वाले हैं? इंटरेस्ट का पैसा डिबेंचर होल्डर को देंगे। अब भाई पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बता दे। आगे इधर देखो भाई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में कितना आएगा? ओह चलो एक बंदा कितना उसके पास 200 शेयर था। 4,000। तो इधर देखना। ओए इधर देख 200 शेयर पे एडवांस पहले भैया फर्स्ट कॉल को पकड़। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया था? 20 रुपया था। ठीक है भाई 20 रुपया करके कितना होता है? 4,000। ठीक है। और दूसरा कौन सा था भाई? 200 शेयर पे
कितना रुपए करके सेकंड कॉलम का कितना था 30 रुपए करके कितना होता है 6000। कोई दिक्कत यहाँ पे अमाउंट तो समझ आ गया। अब भाई करना क्या है, ये कौन है जुलाई था, 1 जुलाई को भैया एक बंदा जो अक्टूबर का पेमेंट है तुमको जुलाई में दे दिया, कितना महीना पहले दिया, जुलाई में भैया 3 महीना पहले दे दिया, जुलाई अगस्त सितंबर तक का पैसा। तो इन शॉर्ट तुमको 3 महीना के लिए क्या परसेंट है 4% इनटू 3 महीने बाद 40 रुपए है कुछ आएगा अमाउंट निकाल लेंगे। और इसका बताओ भाई 6000 भी 4% इनटू कितना महीना 7 महीना, यहाँ पे 7 महीने भाई 12 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना 140 दोनों को अपने ऐड कर देंगे तो कितना आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 180 पक्का समझ आया। यही बंदा को देखना जुलाई में तुमको अक्टूबर का पेमेंट जुलाई में मिला तो भैया 3 महीना पहले पैसा दिया, इसका पैसा तुमको 3 महीना पहले मिला। ये जो कब का था 1 फरवरी का पैसा तुमको जुलाई में मिल गया तो कितना महीना जुलाई में तुमको फरवरी का पैसा मिल गया, कितना महीना पहले मिला पैसा भाई, जुलाई का क्या था, जुलाई पूरा जुलाई का क्या था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, भैया 1 फरवरी है ना तो पहला फरवरी मतलब पूरा फरवरी तो यूज किया नहीं, 7 महीना पहले तुमको पैसा मिला तो 7 महीना का इंटरेस्ट भैया अगर मिड में मिलता तो क्या? फॉर्मूला अपना जब मिड में मिलता इसमें नहीं है, वो सब काम का नहीं है, वो तो भैया फॉर्मेट दिया ना। भैया हमने तो ये बोला था। हाँ ये बोला था मान गया भाई, बात सही है भैया ठीक है बाबू उत्तर। अच्छा सुनना, ये इंटरेस्ट का कर तो दिया, अब इंटरेस्ट का पैसा किसको देने वाले हैं अपने डिबेंचर होल्डर को। तो भाई जब हमने 180 रुपए डिबेंचर होल्डर को एंट्री था डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, तो मेरे पास से पैसा जाएगा बैंक से कितना रुपया 180 और भाई इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट देना खर्चा है कि नहीं, खर्चा है तो क्या करेगा मेरे प्रॉफिट को तोड़ देगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 180 हो गया, क्वेश्चन इज अप। अच्छा ना अब ना एक नया चीज बता रहा, दैट इज टीडीएस। अब एक चीज ना कोई सुना भाई इधर देखना, अगर एक कंपनी को क्या चाहिए था भैया, कंपनी को चाहिए था पैसा, तो पैसा इससे लिया, कितने रुपए लिया 10 लाख रुपए लिया, और कंपनी इसको क्या इशू किया था अपना भैया मान ले 10% डिवेंचर इशू किया था, कितने रुपए का 10 लाख का। तो भाई इतना कानून सबको पता है कि भैया इशू के टाइम में हमने क्या करते सबको पता था। अब एक चीज था कंपनी इसको क्या देने वाला है भैया, जो इसका पैसा है वो तो देगा ही, साथ ही साथ कंपनी इसको कुछ एडिशनल देता है, क्या देता है भैया, कंपनी इसको 10% के हिसाब से क्या पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है, हाँ या ना, पक्का ये समझ गए कि भाई कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। करेक्ट भाई, इंटरेस्ट पे करना कंपनी के लिए खर्चा है, ये तो सबको समझना चुका। पर भाई खुद ही सोचो, कंपनी के लिए खर्चा, पर भाई जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या है, उसके लिए इनकम हो गया कि हाँ भाई हमारा इनकम हुआ है, पक्का पक्का ये बोलेगा। अब भाई इनकम पे गवर्नमेंट आता है उनका करके एकदम प्यार से गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट होता है भाई हमको चाहिए छोटा सा टैक्स, हम बोला अच्छा ठीक है 30% बोला मैंने, कितना यूज होता है 10 लाख के बोल भैया 30% लगेगा, वही तो बोलते हुए मान लेगा 30% टैक्स लग रहा है। तो भैया खुद ही सोच, अगर इसको हम कितना रुपए देगा 10 लाख के ऊपर 10% कितना होता है 10,000, 1 लाख रुपया अगर उसको देना है एज इंटरेस्ट, तो भैया 1 लाख का गवर्नमेंट कितना परसेंट लेगा हमसे टैक्स, गवर्नमेंट लेगा 30% टैक्स, हाँ या ना, पक्का। तो भाई 1 लाख का 30% होना कितना चाहिए 30,000 रुपया भैया गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा। तो इन शॉर्ट इस बंदे के हाथ में कितना रुपया आता रियलिटी में से 70,000 ही इसको बिलोंग करता है, हाँ या ना। तो भाई समझ एकदम सिंपल सा है भैया, टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देख टैक्स वाला पार्ट तो सबको पता है, सोर्स पे करना। अब ये बता रहा है भैया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्यों, अब एक बार समझना क्या बोल रहा है, एक बार चल हां चल मैं को पहले लगा भूल गया था। अच्छा समझ तुम्हें कोई बात इधर आओ मैं, अब इतना समझना क्या कोई दिक्कत कि भाई जो इनकम कमाता है जनरली उसी को टैक्स पे करना पड़ देता, कि भैया हम उसको 1 लाख रुपए देता, उस 1 लाख का 30% वो जाकर के गवर्नमेंट में जमा करता और अपने पास रख लेता 70,000 रुपया। कोई दिक्कत है क्या इसका नहीं ना, भैया दिक्कत नहीं था। अब भैया खुद ही सोचो, अगर ये बंदा सपोज कर, ये बंदा कौन है मैं सेम कार्य बताएगा ठीक है, पर भैया हल्का सा लगूंगा भैया, ये बंदा सपोज कर, अगर ये बंदा भैया कहां से है, ये बंदा यूएसए का ठीक है, अगर ये भैया कहां पे रहता है बंदा यूएसए में रहता है, और ये बंदा अगर वो 10 लाख रुपए दिया है तो ये भी मेरे से इंटरेस्ट लेगा, हाँ या ना। हम इसको इंटरेस्ट अगर दे दिया, सपोज करना अगर हम इसको 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे फटाफट,
भैया ये वापस इंडिया में आके टैक्स पे कर दिया जाएगा। सोच भैया भैया फॉरेन करेंसी का तो अरे वो छोड़ना है, इतना समझने का ट्राई कर कि मैं क्या बता रहा समझना है क्या बोला कि भैया अगर ये बंदा बाहर का है या कोई भी हो तो भैया गवर्नमेंट को ये टैक्स आके देके जाएगा क्या वापस? भैया इसको 1 लाख रुपए जैसे ही मिलेगा ये बोलेगा भैया मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म पक्का, और ये भैया टैक्स नहीं भरने वाला, ये 1 लाख रुपए पूरा ही रख लेगा, हाँ या ना? ये 1 लाख रुपए पूरा रख लेगा और जो गवर्नमेंट का 30,000 रुपए का जो कमाई होने वाला था फ्रॉम टैक्स, ये बंदा वो टैक्स पे नहीं करेगा, ये बोलेगा मेरे को क्या करना, मेरे को इंडिया में रहना ही नहीं है, तो हेंस ये टैक्स नहीं देने वाला था। हेंस भैया गवर्नमेंट बोला कि भाई ठीक है ये बंदा इतना दिमाग लगा करके मेरा 30,000 रुपया चोरी कर सकता है, तो गवर्नमेंट बोला ठीक है कोई बात नहीं, देने वाला तो भैया इंडियन कंपनी है, देने वाला इंडियन कंपनी है, तो कंपनी को ही गवर्नमेंट बोल दिया कि भाई जब तुम उसको इंटरेस्ट देने वाले होगे ना तुमको तभी उसके बिहाफ में तुम मेरे को पे करोगे टैक्स। सिंपल सा बात है भाई, माता नहीं क्या कि भाई तुम मेरे को 30,000 रुपए दे देना, बाकी जो भी अमाउंट है तुम उसको ट्रांसफर कर देना, कोई दिक्कत है? समझ है क्या वो? तो मतलब उसको 70,000 ही मिले। उसको तो 70 मिलना ही था, उसको 70 ही मिलेगा अभी भी, पर भैया पहले क्या था, पहले इसको हम पूरा 1 लाख रुपए ट्रांसफर करा था पहला केस में, जब ये बंदा इंडियन था हम पूरा इसको 1 लाख रुपए दे रहा था, फिर ये जा करके गवर्नमेंट को 30,000 रुपए दे रहा था, पर 10 अब लाख पे क्यों नहीं? बाबा 10 लाख पे क्यों करेगा? 10 लाख तो बाबा प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल थोड़ी भी कर रहा, हम तो इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं कि भैया हम इंटरेस्ट पे टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट उसका इनकम है ना भाई, अच्छा इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट इज एन इनकम ना हाँ। भैया। 10 लाख तो बेचारा खुद का ही था, वो तो समझ आप समझ रहे हैं वो जो डिवेंचर होल्डर है वो मेरे को लगा अब समझ गया डिवेंचर बोलूंगी भाई, डिवेंचर जो मैंने अभी तक समझाया बुझी कर पक्का कि भाई ये 10 लाख रुपए दिया। अब भैया गवर्नमेंट सिंपल सा था भैया, दो सिनेरियो था, एक बार था जब हम इसको 1 लाख रुपए पूरा ट्रांसफर कर रहा है, फिर ये बंदा जाकर के गवर्नमेंट को 30,000 रुपए जमा कर रहा था, क्योंकि बंदा इंडियन है, अगर ये बंदा पैसा मारने का भी ट्राई करेगा गवर्नमेंट जाके इसका गला पकड़ के इससे पैसा ले लेगा, क्योंकि भैया बंदा इंडिया में रह रहा है इसीलिए। पर भैया अगर ये बंदा एनआरआई हुआ कहीं का बाहर का हुआ तो भैया सिंपल सा होता है, वो बंदा को अगर पूरा रुपया ट्रांसफर कर देगा वो इस जन्म में इंडिया नहीं आएगा वापस। तो भैया गवर्नमेंट बोला इतना झमेला नहीं करना, जो दे रहा है वो तो इंडियन कंपनी है, जैसे ही इंडियन कंपनी देना चालू करेगा तो गवर्नमेंट उसी को देता है, भाई तुम उसको दोगे फिर वो मेरे पास आए, उससे बढ़िया एक काम करो तुम डायरेक्टली मेरे को टैक्स पे कर दो जितना रुपया बिलोंग करता है। सिंपल है, मैं गवर्नमेंट को 30,000 मिलना था, चाहे उससे मिले चाहे कंपनी से मिले, गवर्नमेंट तो खुशी है भाई, आया ना पक्का। इतना सा पार्ट है भैया। अब इस पार्ट पे अपने को क्वेश्चन बनाना है, आओ भाई बनाना चालू करें। क्वेश्चन में 31 में 31 देख कुछ तो बताएगा कहानी, एक छोटी सी कहानी सुनते चलो। सन्ना क्या टीडीएस का रीजन क्या है भैया? टीडीएस कंपनी क्यों लेता, सन्ना क्या कंपनी क्यों काटता है? क्योंकि भैया अगर हम किसी और को दे दिया शायद वो पैसा मार लेगा, हेंस गवर्नमेंट बोलता है भैया किसी और को दो ही मत, आप ही मेरे को आकर के जमा कर देना, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत। अब ये क्वेश्चन 31 देखिए लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2016 क्रेयॉन लिमिटेड इशूड 8,012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच रिडीमेबल एट पार। ठीक है भाई, एक कंपनी है ये ना, कंपनी ने क्या किया भाई, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, इशू कितना किया है 8,000 डिबेंचर इशू किया है, 8,012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो क्या करता? ठीक है भाई, कोई दिक्कत आ गई? रिडीमेबल एट पार, बहुत सिंपल हो गया। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल एनुअली ऑन 31st मार्च। भैया इंटरेस्ट कब पे किया जाता है? साल के एंड में पे करते हैं। ठीक है भाई, तो इंटरेस्ट अमाउंट बताएगा कितना आएगा भैया? 8 लाख के ऊपर 12% बता देना कितना, वो करना होगा, जो भी कैलकुलेशन आएगा निकाल लेंगे। ठीक है 96 आएगा, चेक हाँ 96 आएगा, ठीक है निकालेंगे ना। और मेरा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना है 20%। तो भाई सबसे पहले एक चीज सुनो, 8 लाख रुपए का डिबेंचर इशू करने के लिए बता दे, इतना तो देगा पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना 8 लाख हो गया। फिर क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिबेंचर, ओके, तो 12% डिबेंचर्स कितना 8 लाख इशू कर दिया। अब भैया साल का एंड आया, साल के एंड में मेरे को क्या देना पड़ता है? पैसा। साल के एंड में मेरे को इंटरेस्ट पे करने का बात बोला है, इंटरेस्ट पे करना मेरे लिए खर्चा है कि नहीं है? इंटरेस्ट पे करना खर्चा है, तो खर्चा क्या होगा डेबिट, आया ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट आया ना। फिर क्या आएगा नीचे, सोचो भाई, इसमें से भाई नीचे था मेरे को देना है, इसको डिबेंचर होल्डर को देना है थोड़ा पैसा, एक मिनट ना, तू डिबेंचर होल्डर था है ना,
और भाई खुद ही सोच, गवर्नमेंट मेरे को क्या बोला था, गवर्नमेंट मेरे को बोला था आप मेरे को टैक्स पे करोगे, तो भैया मेरे ऊपर एक लायबिलिटी आ गया, मेरे को गवर्नमेंट को भी देना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू टीडीएस पेबल, क्योंकि भैया हम टीडीएस अभी तक पे नहीं किया, पे करेगा। एंड भैया मेरे ऊपर आ गया क्या, लायबिलिटी, ऐसे बोल सकता है लायबिलिटी रीजन है ना, इसलिए इसको क्या करें, क्रेडिट, डेबिट ऑल द एसेट्स, क्रेडिट ऑल द लायबिलिटी, आया ना। तो भाई एक चीज था ना, इंटरेस्ट कितना आया, 96,000 आया था, कैसे निकाला था, 8 लाख के ऊपर 12% निकालना, कितना आया 96,000, और उसमें से गवर्नमेंट कितना लेगा भाई, 20%, तो भाई 96,000 का 20% आएगा कितना आता है भैया, गवर्नमेंट को मेरे को देना है 19,200, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा डिवेंचर होल्डर का, बताओ कितना इंटरेस्ट कितना हां इंटरेस्ट निकाला, तुम तो निकाला था 96,000, उसमें से गवर्नमेंट को कितना दे रहे अपने 20%, और जो बचा रहेगा वो किसको देंगे, अपने देंगे वो डिवेंचर होल्डर को। कितना है यहाँ पे बताया ना, 76800 76,800, हाँ है ना, कोई दिक्कत है किसी को अभी तक, भाई रीजन समझ आ गया कि भैया इंटरेस्ट खर्चा है, हाँ खर्चा मेरे को किस किस को देना है, क्योंकि भैया इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है, हाँ उस बंदा के लिए इनकम, तो भैया हमको उसको देना था, तो भैया पूरा पैसा उसको दे देंगे क्या, नहीं भाई थोड़ा पैसा गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, तो भैया मेरे ऊपर 2 जन का लायबिलिटी, ऐसे हो सकता है कि भैया इंटरेस्ट के खर्चा हमको 2 जन को बांटना है, बस मेरी कोई दिक्कत आता है क्या, आया ना। अब भाई जब हम इंटरेस्ट पैसा देगा तो भैया एंट्री अकाउंट किस किस को पैसा देने वाले हैं, लास्ट में पीछे ना, अभी तक तो यही क्या बना, मेरा लायबिलिटी बना ना, सिर्फ लायबिलिटी को जब हम पे ऑफ करता है हम किस किस को पैसा दे रहे हैं, अब भैया हम डिवेंचर होल्डर को पैसा देगा, डिवेंचर होल्डर को पैसा देंगे, तो भैया ये बंदा रिसीवर हो गया, हाँ डेबिट द रिसीवर, और हम किसको देने वाले हैं, हम ना टीडीएस पे करने वाले हैं, टीडीएस पेबल जो मेरा था उसको पे करना है, और मेरे पास से क्या चला जाएगा, मेरे पास से बैंक से पैसा जाएगा, कितना जाएगा 76,800, 19,200, यहाँ पे आ गया कितना 96,000, आया ना। तो भाई एक एंट्री कहाँ है, इंटरेस्ट खर्चा ही नहीं है, एकदम इजी है भाई, कहानी पकड़ना से कहानी और कुछ नहीं। अब भाई पीएल का एंट्री बताओ भाई क्या होगा, इंटरेस्ट है, हाँ भाई इंटरेस्ट पे करना है कि मिलना है, पे करने वाला है, तो खर्चा है कि नहीं, अगर ये महाराज खर्चा है तो ये क्या मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि तोड़ेगा, तोड़ेगा, तो एंट्री दो, ये अकाउंट है बेटू, इंटरेस्ट हो बेशरम, सॉरी इंटरेस्ट 96,000 डन।